अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अमेरिका 142 करोड़ ग्राहकों का मार्केट ढूंढ रहा है, तो देश को बेच दिया कहना सही है भाटी? और हमारे प्रधानमंत्री उस पर डांस कर रहे हैं जिसपे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। देश को बेच दिया कहना सही है भाटी? और हम बिल्कुल सही है, सही है। देश के हित बेच दिए गए। देश को तो कोई नहीं बेच सकता, देश को बेचने की ताकत तो अंग्रेजों में नहीं थी, और विदेशी आक्रमणकारी आए बहुत ढेर सारे, किसी में नहीं थे। इस देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये देश बहुत मजबूत देश है, लेकिन देश के हितों को बेच दिया, देश के किसानों के हितों को। कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना सही है? कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना बिल्कुल सही है। किसी अज्ञात भय के कारण मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती ट्रंप के खिलाफ बोलने की। ट्रंप हमें बार बार अपमानित करता है, बार बार हमारे देश के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करता है, और हमारे मोदी जी के मुंह से जो हर विषय पे बोलते हैं। ओके। इसके अलावा मोदी जी हर विषय पर बोलते हैं। मतलब लेकिन चीन और अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की। अच्छा ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान में, तो उसमें सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की? ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके सीज फायर की घोषणा की। इससे क्या हमारी संप्रभुता को चुनौती नहीं है ये? और फिर ट्रंप ने 3, 4, 5 ट्वीट लगातार ऐसे किए, पोस्ट किए, जो हमें अपमानित करने वाले थे। मैंने धमका के सीज फायर कराया। मैंने कह दिया इंडिया से कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करोगे। और फिर उसके बाद मीडिया में भी बयान दिए, लगातार बयान आए। अब ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील की खबर भी हमें अमेरिका से मिली, अमेरिका के सोशल मीडिया से मिली। हमारी सरकार कर क्या रही है? तो देश को नंगा कौन कर रहा है? ट्रंप ने कर दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नहीं, हम ना तो ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, ना ऐसे एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें नंगापन झलके। कांग्रेस के प्रदर्शन से हमने शुरू में ही पल्ला झाड़ लिया था कि उसके तरीके से हम सहमत नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी के इस बयान से भी हम सहमत नहीं है। इससे भी लोकतंत्र की गरिमा गिरती है जब आप विपक्ष के लिए ऐसे कड़वे शब्द प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस तो पहले ही नंगी थी, इनका नंगापन तो पहले ही पता था। शर्म करो शर्म। और नेता विपक्ष को आप भारत विरोधी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, देश को उनसे खतरा बताते हैं, तो यह भी तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं मानक जी, जो बीच में रुक गई बात, कि जो ट्रेड डील हुई उसमें अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिन्हें वहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जी को बहुत बहुत बधाई। सर सुन लें, ये डांस क्यों करने लगे? भी बोल रहा हूं, अगर मैं एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं, एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं, ये करने में दिक्कत है। नहीं, मैं भी करूंगा, आप ध्यान रखना फिर। अरे करिए, डांस मुझे बहुत अच्छा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं तंग नहीं कर रहा हूं। देहाती डांस मैं तंग नहीं कर रहा हूं, आप लपेट रहे हो। आप बहुत घटिया हरकत है जिससे हमारे लोकतांत्रिक, हमारे कूटनीतिक रिश्तों को, हमारे कूटनीतिक साख को झटका लगा है। एक व्यवस्था जो है उस पर यह हमला है, जिसका मतलब कोर्ट भी लोकतंत्र पे हमला कर रहा है। ये है हमारा विपक्ष। अब कोर्ट को ही बोलेंगे, कोर्ट भी भाजपा ही हो गया। ईडी, आईटी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब भाजपा ही हो गए। तो यहां क्यों हो जी? चुनाव क्यों लड़ते हो जी? ऐसे प्रदर्शन को कोई जायज ठहरा कैसे सकता है भाई? नग्न प्रदर्शन, एक मिनट, नग्न प्रदर्शन भाजपा ने भी किया कॉमनवेल्थ गेम के पहले। कहां किया था? जहां कॉमनवेल्थ हो रहे थे वहां किया था। आपको जहां करना है करिए ना। जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने पे कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही थी, मैं गई थी जंतर मंतर प्रदर्शन करने, जानते हैं क्या हुआ? मेरे पे 5 एफआईआर कर दिए। अरे 5 एफआईआर कर दिए। दूसरे कह रहे हैं अभी पवन खेड़ा के बच्चों, कांग्रेस के बच्चों ने कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, बाल उड़ गए, बच्चे थे वो। 56 साल का आदमी युवा हो जाता है, गुंडई कर रहे हैं, नंगाई कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। ये कांग्रेस की डेफिनेशन। जिसका भोंडा प्रदर्शन जिस ढंग से किया, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वहां पे इन्वेस्टर्स आए हुए थे, $15 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हुई है। ये नहीं चाहते हैं देश में पैसा आए, क्योंकि ये मैसेज क्या दे रहे थे कांग्रेसी कि ये देख लो हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन तब भी हम इतना रायता फैला सकते हैं, इतनी अराजकता फैला सकते हैं कि तुम आके धंधा नहीं कर पाओगे। वाह। पूजा त्रिपाठी, पूजा आप अकेले पड़ गए। राजकुमार भाटी हो, उधर आरजेडी हो, टीएमसी हो, आप तो बिल्कुल अकेले रह गए इसमें, इस प्रदर्शन पर। पूजा मानक जी, अभी सुन रही थी मैं सबका डिस्कशन, और जो प्रधानमंत्री जी नंगाई की बात कर रहे हैं, अजय आलोक जी तो पूरी नंगाई पे उतर आए हैं।
और अभी वो किसी को ये डायग्नोसिस दे रहे थे राहुल गांधी जी की, तो मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी की, मैं भी डॉक्टर हूँ, मोदी जी को एक डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे गाली दी, प्रियंका गांधी ने कहा ना कि तेरे नाम में सलमान खान शुरू से आखिरी तक रोता रहता है, यहाँ पे मेरे नाम चल रही, बिल्कुल वही, मुझे गाली दी, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, ये कहा, वो कहा। वो कभी नहीं पीछे जाकर देखते क्या करेंगे। और जब आप किसी को धर्म का सर्टिफिकेट देते हैं, किसी की भांजी के साथ एआई जनरेटेड तस्वीरों पे गंदा अभद्र अश्लील कमेंट करते हैं, तब आप कितने हिंदू हैं और वो सब सबके सामने दिख जाता है। और जहां तक हमारे अलाइज की बात है मानव जी, हम ये प्रोटेस्ट इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट तो था नहीं, हमारे अलाइज ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन हमारे अलाइज ने बाकी शब्द भी कहा जो मोदी जी ने चेरी पिक करके छोड़ दिया है। मोदी जी ने ये कहा कि हमें उनका शुक्रिया अदा करता हूं, तो अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि चाइनीज रोबोडॉग मेक इन इंडिया के शेर को भगा रहा था, पछाड़ रहा था, उस पे तो कोई आपत्ति नहीं की। ये भी कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज पीएम है, उस पे तो कोई आपत्ति नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जिनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर के पैर एप्स्टाइन फाइल्स में दलदल में धंसे हुए हैं, वो आज नंगई की बात करते हुए कितने खूबसूरत लगते। उनके खुद के मिनिस्टर के नाम 400 बार आया है, और कुछ ना एक्सोटिक आइलैंड टेस्ट एंड विमेन, उस विमेन की बात करें जो 4 से 5 साल की बच्चियां थी जिनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला गया था, और 4 से 5 बार कॉफी खुद ही एक्सेप्ट किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कॉफी पे मिलने के लिए बुलाए थे। वो पर्सन आज नंगई की बात कर रहा है। दूसरी बात, मोदी जी से मेरी एक और आपत्ति है, उन्हें लगता है कि वो पूरी सब जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, सारी महिलाएं ऐसी हैं, महिलाओं को भेज दिया क्या होता है। वो महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो महिलाएं चुनकर आई हैं एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, उनकी खुद की एजेंसी, उनका खुद का दिमाग है, उनका खुद का निर्णय है कि वो जो अभद्र अश्लील घटियापन जो निशिकांत दुबे ने फैलाई थी संसद में, उसका विरोध करना था उन्हें। मोदी जी डर गए, नहीं आए, पर मोदी जी कहते हैं भेजा गया। तो जब आप भेजा गया, तब आपको लगता है कि सारी जो आपकी संघ की विचारधारा थी ना कि कुटुंब प्रबंधन के लिए ही महिलाएं होती हैं, ये बात नहीं है। महिलाएं आज अपनी एजेंसी और अपना हक जानती हैं, और महिलाएं अपनी अस्मिता जानती हैं, और उसी के लिए लड़ाई करने के लिए प्रधानमंत्री की सजा में आए थे। और प्रधानमंत्री जी, अच्छा, मतलब आप डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कह रही हैं कि संसद में जो महिला सांसद कांग्रेस की गई थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर रही थी, वो अपने आप किया था, उन्होंने पार्टी के निर्देश पर नहीं किया था। प्रधानमंत्री, मुझे एक बात बताइए मानक जी, क्या उनके पास कोई गोला बारूद बम तलवार जैसा प्रायोजित किया गया कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आपने कहा आपने कहा कि वो महिला आई थी, चुन के आई हैं, तो वो चली गई। मैं पूछ रहा हूं, क्या पार्टी के निर्देश पर गई थी या खुद गई थी? ये महिलाओं का सम्मिलित डिसीजन था कि जिस तरह की अभद्रता, अश्लीलता और घटियापन निशिकांत दुबे ने किया था, जो कि भी अजय आलोक भी चीफ कहे थे। मैं ये इस बात पे नहीं जाऊंगी, अजय जी आपकी कोई भांजी या भतीजी तो नहीं है जिसके साथ आपकी अच्छी प्यार भरी तस्वीर हो, जिसको कल को ये लोग एआई जनरेटेड करके भद्दी बातें करें। ये नहीं चाहूंगी मैं राजनीति में नंगाई हो, जो आपकी पार्टी ने ये नंगाई की है। तो ठीक है, मतलब डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप ये कह रही हैं मतलब कि आपकी तरफ उधर, एक सेकंड पूजा, वन सेकंड, मतलब आप ये कह रही हैं बीजेपी की महिला सांसद अगर कल को आकर राहुल गांधी की कुर्सी को ऐसे घेर लें संसद में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राहुल जी आएंगे और अपना भाषण पूरा करेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना भारतीय जनता पार्टी से कितना भी क्रिमिनल कह दे, इस देश के लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार प्रदत्त है। और ये जो नंगई की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी को भी नंगे बोल देते, जो आधे फकीर बन के सिर्फ एक धोती में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आशुतोष आइए, बताइए भाई, गिनवाइए गालियां, गिनवाइए आशुतोष, गिनवाइए। क्यों मुझसे गाली गिनवाना चाहते हो? अरे आपको गाली देने का मन है, गिनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक्सपर्टीज है। आपने देखा नहीं टीवी चैनल पे कैसे गाली दी गई थी कांग्रेस के प्रवक्ता को? कह दीजिए नहीं दी गई थी, सीधे गाली दी गई थी, भद्दी कह दीजिए नहीं गाली दी गई थी। तो छोड़िए ना, अजय आलोक जी मित्र आदमी क्यों, उनको मैं बता दूं। लेकिन एक बात, अभी मैं अजय जी को सुन रहा था, अजय जी क्या कह रहे थे कि राजनीति के लिए तड़प, अरे राजनेता अगर अजय आलोक अगर राजनीति में है और सत्ता के लिए अगर नहीं तड़प रहे, तो फिर राजनीति नहीं कर रहे वो। आप राजनीति के अंदर तो तड़पोगे सत्ता के लिए भाई, बेचैन होगे, एमएलए एमपी बनना चाहोगे, मंत्री बनना चाहोगे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे। जो नहीं बनना चाहता उसको राजनीति से मेरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए। मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। देखिए, ये जो पूरी मुझे मानक जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे तो लगता है कि अजय आलोक जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दोनों को राहुल गांधी का और यूथ कांग्रेस का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद अदा इसलिए करना चाहिए
क्योंकि जो पूरे दुनिया के नक्शे पे प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनी है कि भाई बड़े अथॉरिटेरियन हैं, एक तो डिक्टेटोरियल हैं, तो उनको शोकेस करने का मौका मिल गया कि देखिए भारत कितना लोकतांत्रिक देश है और मैं कितना लोकतांत्रिक हूं कि यहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा फिर भी लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उनके लोकतांत्रिक होने का सबूत है और इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है जब आप गलगोटिया जैसे लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनको रोबोडॉक्स दिखाया जाता है चाइना का, उससे भारत की छवि खराब होती है। जब आप वहां के लोगों को वाईफाई का प्रबंधन नहीं होता, लोगों के जो बाहर से लोग आए उनका सामान चोरी हो जाता है और जो मिसमैनेजमेंट था उससे भारत की छवि खराब होती है। और दूसरी बात है, अगर आप लोकतांत्रिक हैं अपने स्वभाव में, अगर आप संविधान को मानते हैं, तो किसी भी तरीके के अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए और अभी जो हर दफ्तर के सामने जो पुलिस के संरक्षण में जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तस्वीर तो आपने देख ली होगी। उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? क्या उससे भारत की छवि नहीं बनती है? जो कांग्रेस के दफ्तर पे जाके आप पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है। आशुतोष जी एक इंटरवेंशन चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चर्चा होनी चाहिए? आशु एक सेकंड मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे याद है एक बार जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर के बाहर खूब पत्थरबाजी हुई थी, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, मैं पत्थरबाजी हुई थी, हाँ। लेकिन वो पत्थर अंदर से चले थे। ओके। मेरे खिलाफ 5 साल तक मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी होके आया हूं, क्योंकि एक सबूत नहीं था क्योंकि मैं पत्थर चलाने वालों को रोक रहा था वहां पे। आशुतोष जी एक प्रश्न है मेरा, तो बस उसका जवाब अगर मिल जाए। प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन होते रहते राजनीति के अंदर, और इससे इस पूरे सारे घटनाक्रम से कांग्रेस को फायदा हो रहा, क्योंकि देश की राजनीति 2 ध्रुवों में बट रही। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने कहती है मैं अकेली हूं जो बीजेपी से लड़ रही हूं, और बीजेपी उनको बड़ा मुद्दा बना रही है, तो हर जगह कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रहा। और ये जो 2024 में जो अकारण कांग्रेस पार्टी को 299 सीटें नहीं मिली हैं, ये इसलिए मिली है 99 सीटें इसलिए मिली है क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा कि मोदी जी से और बीजेपी से अकेली कांग्रेस पार्टी लड़ रही, इसलिए ये परसेप्शन बनता है। आशुतोष जी 2 सवालों का जवाब देंगे? लड़ रही, देखिए समाजवादी पार्टी भी लड़ते हुए दिखाई पड़ रही, इसलिए उसको भी फायदा हो रहा। 2 सवाल का जवाब। ये कहना कि कोई आदमी प्रदर्शन करे उससे देश का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 4 चांद लगे हैं। उनके लोकतंत्र में उनकी आस्था को लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराह रहे हैं कि देखिए वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जो बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भी हुआ। यही तो खूबसूरती है भारत के देश की, और क्या खूबसूरती है। अब अजय आलोक जी उसको कुछ और बता रहे हो तो बताएं उसको। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बस। अच्छा, आप नेता हैं, वो पत्रकार है भाई, सवाल वो पूछ रहे हैं, आप पत्रकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब वो पत्रकार भी नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, पत्रकार भी नहीं है। आशुतोष जी अभी आपने कहा कि प्रदर्शन अहिंसक हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये बात हुआ कोर्ट को समझा देते ना। पटियाला हाउस कोर्ट ने जो टिप्पणी की, गलत टिप्पणी कर दी पटियाला हाउस कोर्ट ने। नहीं, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की मैं दूसरी बात पहले तो फिर आप बोलिएगा। फिर आपने कहा कि आप हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एमपी एमएलए बनने के लिए तड़पेंगे नहीं, सत्ता के लिए तड़पेंगे नहीं, तो फिर काहे के लिए राजनीति में रिटायर हो जाना चाहिए जैसे मैं हो गया। भाई यहां पे तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो खुद ही कहता है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बीच में, और मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर से भी नहीं देखता हूं। ये कहता है सत्ता जहर है, तो ये तो खुद ही फिर ऐसे आदमी को क्यों नेतृत्व दिया है? सवाल यही है ना। अभी मैं आप ही की बात कह रहा हूं, इन्हीं की बात कह रहा हूं। राहुल गांधी के आपको ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी से करना चाहिए। आशुतोष को एनलाइटन कर रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि देश भर में मैसेज चला गया कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। भाटी जी आपको निपटा दिया आशुतोष जी ने। जरा अवधेश जी को ले आइए स्क्रीन पर। आपको भी निपटा दिया, मुझसे सवाल पूछा। देखिए, पहली बात, ये जो अजय आलोक जी है ना, बड़े मजेदार आदमी है। इनका जो राजनीतिक जो जीवन है वो समाजवादी पार्टियों में ज्यादा समय तक रहा है, तो ये इसलिए पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर बोलते हैं और मुझे अच्छा लगता है उनका बोलना। देखिए, एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात है कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा, अन्यथा देर सवेर अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार चली गई और लोगों को नजरबंद घर में करना पड़ा, उनके प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, तब क्या होगा? तो ये जो आप लोकतंत्र पे प्रदर्शन करने को आप अचानक देश से जोड़ लेते हैं,
ये नैरेटिव इस देश के अंदर चलने वाला नहीं। आप किसी गलत नैरेटिव तो चल गया कांग्रेस। अरे कोई नहीं, देख के लोगों ने खुद नैरेटिव बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं। आप दिल्ली में रहते हैं, जरा गांव में घूम के आइए। अजय जी लोग कह रहे हैं कि भैया ये रोबोडॉग कहां से आ गया कि रोबोडॉग पे बात करते ना, वाईफाई की बात करते ना, हमारी आलोचना करते। अरे सुन लीजिए ना, आपने बोला मैंने बोला नहीं। देखिए लोग ये पूछ रहे हैं यार कि ये चीन के सामान यहां लाके लोग अपना बता रहे हैं। क्या ऐसे कोई एआई समिट की जाती है क्या कि आईआईटी के 4 संस्थानों से ज्यादा जगह उसको मिली? क्या ऐसे संस्थान की जाती है क्या? लोगों को वाईफाई नहीं मिला, ये भी लोगों के बीच में गया है। अच्छा, ऐसा नहीं। और आशुतोष, ओके, ऑलराइट। आपने मैं चाहता हूं आशुतोष, मैंने शुरू में कहा ना, जरा गिनवाइए भाई गालियां। कल मुझे याद है, कल आप इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि जो गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं पर्सनल, उतनी किसी को नहीं दी गई। पर सच है ना, अगर गालियां गिनने बैठेंगे बहुत लंबी लिस्ट है आशुतोष। सिर्फ यह कहना गलत होगा कि राहुल गांधी को ज्यादा गंदी गाली दी गई। देखिए प्रधानमंत्री जी को इस बात में बड़ी कष्ट होता है कि उनको मौत का सौदागर कहा गया। कब कहा गया था नहीं पता होगा जी आलोक जी। 2007। अवधेश जी को भी, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि आप ये शब्द इस्तेमाल करें। 2007 राहुल गांधी को 2004 के बाई इलेक्शन के दौरान उनकी मां को जर्सी काऊ कहा गया था और उनको हाइब्रिड बच्चा। ये कौन सी हिंदू संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आप एक आदमी की वल्दियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब आप आके कहते हैं कि नंगई है। ये नंगई है, ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? हिंदू समाज में एक अगर किसी दूसरे धर्म से अगर शादी कर ले तो उसका बच्चा हाइब्रिड बच्चा कहलाता है। ये संस्कृति है। अरे भाई, हिंदू समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी की भैया? यही संस्कृति है। यही समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी कर ली? यही एक मिनट। और ये 2004 में कहा गया। एक मिनट सुनिए, आरएसएस की ये 2004 में कहा गया था। मैंने गूगल से चेक किया इसको। अच्छा, अब सुन लीजिए। ठीक है, ओके आशुतोष, ऑलराइट। अजय लोग डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड आप सबसे पहली बात आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। सोनिया गांधी को आप कांग्रेस पार्टी की विधवा बोल रहे हैं। अरे कौन सी भाषा भाई? अरे एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की विधवा तो सोनिया गांधी बन गई आपके हिसाब से? बनाते रहिए आपकी मर्जी। एक मिनट, जर्सी गाय आपने सोनिया गांधी को बना दिया, बना लीजिए। इतने हाइब्रिड बछड़ा आपने राहुल गांधी को बना लिया, बना लीजिए। और दूसरे फैक्चुअली इनकरेक्ट आप डिफेंड मत। एक मिनट, डिफेंड नहीं कर रहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट भाषा को डिफेंड। अब एक मिनट, कैसी भाषा कोई खराब भाषा नहीं है। हाइब्रिड खराब भाषा नहीं, हाइब्रिड गाय कोई खराब नहीं, जर्सी गाय कोई खराब भाषा नहीं होती है। हिंदू धर्म में गाय को इज्जत ही देते हैं। एक मिनट, हिंदू धर्म आपसे दूसरी, अरे एक मिनट, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी कर ले। कौन हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी किया? राजीव गांधी खुद ही हिंदू नहीं थे, पारसी पिता नहीं थे उनके, हिंदू थे वो। नैरेटिव कहते हैं इसको बनाना। ये लोग हिंदू ही नहीं है, ना बाप से न मां से, ना बाप से न मां से, हिंदू है ही नहीं। अजय डिबेट का नैरेटिव आप लोग बनाते हैं। एक सेकंड, कभी आप उनको जनेऊ धारी एक सेकंड। अच्छा, मुझे देखिए, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म का, बहुत ज्यादा धार्मिक चीजें मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन हमें तो इतना पता है कि जो आदमी जो धर्म अपना लेता है वो उस धर्म का हो जाता है। उसी तरह आप घंटी करते हैं। मैं मानता हूं जो आदमी जो नाम अपना लेता है वो उसका नाम हो जाता है। आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। आशुतोष बोले, डिबेट भी कर लीजिए ना। जो आदमी लेता है तो धर्म अपना ले, हम कहां मना कर रहे हैं? जिसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बोलिए। अब मैं अजय आलोक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय आलोक जी क्या है? शक है, हूण है, कुषाण है, या वैदिक काल के हिंदू हैं? क्या है? जो मन आपको है। हमारी सभ्यता में तो जो मन है वो कह दो, सारी पहचान आके मिल गई है। नहीं, अजय आलोक को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वैदिक काल के हिंदू हैं? अरे आपको जो ना है कहिए ना, मैं हिंदू तो हूं ही। कुषाण मेरे हिंदू होने पर शक नहीं है। और ग्रीक हैं। सवाल यहाँ पे एक, हाँ आगे इटालियन ग्रीक पूछिए जरा इनसे। इटालियन ग्रीक पे आ गया। आप लोग को अपने मन करता है कि राहुल गांधी को गाली दे। मैंने नहीं बोला इटालियन या ग्रीक, आगे नहीं। ये लोग पूरा इकोसिस्टम में देखिए, हम लोगों ने नहीं बोला ग्रीक। ओके, वन बाय वन। आशुतोष जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं, तो अजय आलोक क्या है ये बता दें। अच्छा, क्या गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अजय आलोक क्या है? हाँ, मैं कह सकता हूं। कितने लोग बता सकते हैं यहां पे बैठे हुए? मैं कह सकता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी का वंशज हूं। कुषाण, ग्रीक, पार्थियंस, मैं स्वामी विवेकानंद जी का वंशज हूं। और धीरे धीरे सब मिल गए और सब मिलके वो एक आइडेंटिटी बनी जिसको हिंदू आइडेंटिटी कहते हैं। तो असल में क्या है? शक है, हूं है, आपको मैंने कहा था ना कि आप परवर्टेड हिंदू हैं, ग्रीक हैं,
क्या है भाई? मैंने आपको आशुतोष जी मैंने आपको कहा था ना, आप परवर्टेड हिंदू हैं, आप कभी हिंदू को एक समझेंगे बात नहीं। बोलना चाहता लेकिन हूं, हाँ एक बात मैं आपको कहता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी का ही वंशज हूं और कोई नहीं हूं, और मुझे अपनी उत्पत्ति पे गर्व है। ओके, भाटी जी, राजकुमार और भाटी। ग्रीक शब्द मैंने नहीं लाया, ग्रीक इटालियन शब्द भाटी जी बोलिए, राजकुमार भाटी। मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि अजय आलोक जी इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं किसी के हिंदू होने पे कि जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ना ले उसे हिंदू नहीं मानते। मैं आपको मानता हूं, सर्टिफिकेट लेना चाहिए, मैं आपको तो तब ये मानता हूं। हिंदू मानेंगे। नहीं आपको तो मानता हूं मैं, किसको अधिकार है यार ये किसी की जाति पे, किसी के धर्म जाति पे, पे नहीं, धर्म पे। नाम पे सवाल उठाने का। ओके, पूजा त्रिपाठी। अब आप दिन भर अंधेरा फैलाते हो, लेकिन आलोक नाम है आपका। अब हम कहने लगे तो आलोक है ही नहीं है, तो अंधेरा है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई यार।